जेनेसिस का 1 का 27 और 28। आदि में परमेश्वर ने इंसानों को सबको बनाया, इंसानों को बनाया, बना के बोला है अपना ही स्वरूप से बनाया। बनाने के बाद 28 में इस प्रकार से बोला है, तब परमेश्वर ने उनको आशीष दी। सबसे पहले देखो, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। हालेलुया। अगर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेगा 28 में, परमेश्वर का योजना हमारा जीवन में क्या है? बढ़ने का। हालेलुया। बढ़ोतरी का योजना है। परमेश्वर का योजना मनुष्य जाति के लिए था। जब उसको बनाया, बनाने के बाद उसको एक ही आशीष किया था, तुम फूलो फलो और बढ़ते जाओ। ये किसी जाति को नहीं बोला था, किसी धर्म को नहीं बोला था, किसी मतलब ये नियम से या किसी को ऐसा नहीं बोला। यहाँ पर मनुष्य जाति को बोला था। प्रभु का योजना जब इंसान का जीवन में बढ़ोतरी है, और पहले लोग हमको प्रभु को नहीं मिला था, तब लोग तो ठीक है। अभी प्रभु को जब आया, बहुत सारा बिलीवर्स आप देखा भी होगा, वो लोग 10 साल पहले जहां पर था उधर ही रह जाता है, और जो 5 साल पहले जो बीमारी का साथ भरा हुआ था वही बीमारी का साथ भरा हुआ रहता है। और जो परिस्थिति में, गरीबी में, परिस्थिति में, जो कमी घटी का परिस्थिति में पड़ा हुआ था, उसी में वो लोग पड़ा हुआ रहता है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ रहे हैं। तो मेरा मन में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि ये हफ्ता भरी में भी हम खुद को क्वेश्चन कर रहा था, आखिर जब प्रभु को पा लेने से, जब अगर सब चीज हम लोग गाता है ना, गाना भी गाता है, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया बोल के हम लोग गाता है। चर्च में आने से तो हम गाते हैं, तूने मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन जब कुछ खरीदना पड़ता है तो पॉकेट में पैसे नहीं होते हैं, तो वो वहां पर कैसे होता ना, फिर अरे तूने मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन अपना परिस्थिति खराब है, लोग बीमार पड़ा हुआ है। वही 5 साल पहले जो बीमारी, वही बीमारी का साथ पड़ा हुआ है। अगर पुस्तक से आया हुआ श्राप अभी भी किसी का जीवन में पड़ा हुआ है, या तो हम लोग गलत गा रहे हैं, या तो हम लोग झूठ बोल रहे हैं ना, या तो हम लोग गलत गा रहे हैं कि प्रभु तूने मेरे लिए सब कुछ किया, ऐसा या गलत गा रहे हैं, या फिर हम लोग खुद को ही क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं हम लोग, प्रभु तूने सब कुछ किया, लेकिन आखिर में जीवन बदला नहीं। ऐसा भी हो सकता है, गलत ही हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जब मेरा मन में एक क्वेश्चन आया क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं वचनों को ढूंढने लगा। तो सबसे पहले हम वो वचन आया मेरा, जो मैंने ढूंढते यहाँ पर वचनों में पाया, हम लोग खोलेंगे उसको। इब्रानियों चैप्टर 4 वर्स 2, इब्रानियों 4 का 2 में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर बोला है कि क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया। तो देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि सुना तो सब कुछ सबको ही है, लेकिन उसका जीवन में वो चीज बढ़ोतरी क्यों लाने नहीं सका, उसका वो जीवन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि उसका जो हृदय में जो वचन गया है वो विश्वास के साथ नहीं गया। वो चर्च में गया होगा, सुना होगा, ठीक है, हर संडे जाता है, हर दिन आता है, एवरी ईयर, अभी कल दिसंबर आ रहा है, दिसंबर में तो और सब लोग आएगा, तो हर साल हर दिन हम लोग कलीसिया जा रहे हैं, हर संडे हम लोग कलीसिया जा रहे हैं, लेकिन परिस्थिति क्यों नहीं बदल रहा है, लोगों का जीवन क्यों नहीं बदल रहा है, लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी भी वही 5 साल पहले जहाँ था अभी भी वही क्यों है, वो 10 साल पहले जो बीमारी के साथ गुजर रहा था अभी भी वही बीमारी के साथ क्यों गुजर रहा है ना। जब हम ये देखेगा तो यहाँ पर बोलता है कि इब्रानियों 4 का 2 में बोलता है कि उनका हृदय में सुसमाचार तो गया, लेकिन विश्वास के साथ नहीं गया। हालेलुया। और वचन हमें सिखा देंगे, प्रभु को अगर आप लोग हमें अगर प्रभु को इम्प्रेस करना है, तो हमें क्या चाहिए, प्रसन्न करना है तो प्रभु को, तो हमें विश्वास चाहिए बोलता है। हालेलुया। तो हम हमेशा आपको बताता है, हम लोग यहाँ पर प्रभु ने हमको इकट्ठा किया है, हम सभी को प्रभु ने यहाँ पर अलग अलग जगह से, अलग अलग जाति धर्म से, हम लोगों को अलग अलग भाषा बोलने वाला है, हम लोगों को प्रभु ने इकट्ठा किया, और इस जगह में हम लोग हर समय आता है, आने के बाद हम लोग सुनता है, जो चीज हम लोग यहाँ से सुनता है, बाइबल इस प्रकार से जो आप लोग सुनते हैं उसको जाके क्या करो बोलता है, काम जो आप लोग सुना है। लास्ट संडे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रकाशित वाक्य का 1 का 3 में बताया है कि धन्य हो व्यक्ति जो इस भविष्यवाणी का पुस्तकों को सुनता है, उसको पालन करता है। हालेलुया। मतलब पढ़ता है, सुनता है और उसको पालन करता है। हालेलुया। तो धन्य है बोला उसको। तो जो व्यक्ति यहाँ से सिर्फ सुनता है, सुन के बस ऐसे ही रह जाएगा, तो कभी भी फल नहीं लाएगा, लेकिन जो यहाँ से सुन के आप लोग घर में जाके प्रैक्टिकल करेगा, वही चीज हम लोगों का जीवन में हमको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। यहाँ से जब हम लोग सुनेंगे कि जब हम हमेशा सुनते हैं, अभी तो YouTube के द्वारा भी हम लोग सुनने मिलते हैं, बहुत सारा वचन हम सीखता है, अच्छा सा प्रभु का दास लोग खड़ा हुआ है इंडिया में। और सबसे बड़ा बात मेरा मन में ये हद तक क्या आया, जब मुझे मालूम पड़ा कि पास्टर क्रिस भी यहाँ आ रहा है, मुझे भी बहुत जाने मन था, तो हम यहाँ तो रहना पड़ेगा बोल के हमने किया। तो जब हम ऐसा सुना कि यहाँ से आ रहे हैं प्रभु का दास लोग, इंडिया में आ रहे हैं, यहाँ से जब खड़ा हो रहा है, जवानगिरी खड़ा हो रहा है, बहुत सारा प्रभु का दास लोग अभी जगह जगह में जाके बड़ा क्रूसेड कर रहा है, सुसमाचार कर रहा है। जब ये चीज होते हुए देख रहा है ना, अंदर में अलग से खुशी आता है कि प्रभु का नजर हमारे इंडिया में है बोल के। हालेलुया। पहले इंडिया बोलने से तो क्या सुना जाता था नहीं मालूम, लेकिन अभी हम लोग एक ऐसा जनरेशन है यहाँ पर इंडिया में, अगर अभी देखिएगा तो बस प्रभु का राज्य हर जगह में होते हुए दिखाई दे रहा है। हालेलुया।
आप लोग जहां भी देखेगा, आप सोशल मीडिया खोल के देखो, वहां पर इधर प्रभु का बड़ा क्रूसेड हो रहा है, इधर से वो प्रभु का दास इंडिया में आ रहा है, इधर से ऐसा जवान भी लोग खड़ा हो रहा है। हालेलुया, प्रभु उठा रहे ऐसा, आप लोगों को हम लोगों को मिला के ऐसा उठा रहे अभी, मतलब कर दिया इसलिए जागृति के लिए हमारे हमें भी। हालेलुया, तो हम लोग अब बस पीछे नहीं है, मतलब वो जो हम लोग ने इतना दिन से बोलते आया, जो चीज हम लोग को करते आया। हालेलुया, तो मैं क्या बता रहा था, जब ये वचन में देखा कि बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, चर्च आ रहे हो 4 साल से 5 साल से आ रहे हैं चर्च में, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जीवन वैसे का वैसे ही है। तो जब ये वचन मुझे मिला कि विश्वास चाहिए, तो विश्वास जो हम देख रहा था, विश्वास के बारे में बहुत मैं अध्ययन कर रहा था, तो बहुत सारा वो अगर हम विश्वास भी, तो मेरा मन में क्वेश्चन है, विश्वास क्या चीज है बोल के ना, विश्वास क्या चीज है बोल के जब क्वेश्चन आया, तो मैं ढूंढते गया, तो ही इब्रानियों का सबसे फेमस वचन विश्वास क्या है, अगर आप देखेगा तो फेमस वचन इब्रानियों 11 में आता है कि विश्वास अनदेखी वस्तु का क्या है, निर्माण है, और आशा की वस्तु का निर्माण अनदेखी वस्तु का प्रमाण है बोलते हैं। हालेलुया, विश्वास का बारे में वो बताते, तो विश्वास वहां पर बताता है कि जो चीज है ही नहीं उसको बोलने के लिए बताता है, जो चीज आप देखा ही नहीं उसको बोलने के लिए बताता है। हालेलुया, तो कल का दिन में हम लोग यहाँ जब ये अभी जो हम लोग प्रभु का धन्यवाद हो, हम लोग अभी रूम में हम लोग फेलोशिप कर रहे हैं, तब ये कल से शुरू हुआ था, कोई नहीं था, संजय भैया, मैं और पास्टर सानू, हम लोग 3 जने था, और पास्टर सानू जब अरुणाचल चला गया, मतलब कि बीच में जाना पड़ता था, वहां से पास्टर बुलाएगा तो पास्टर तब वहां चला जाएगा। अब यहाँ में कौन है, संजय भैया और मैं, और कोई नहीं है। मम्मी भी ये छठ में जाता था, तो कुछ होने के बाद वो लोग भी नहीं जा रहे हैं। अब घर में ना तो गाने आता है ना बजाने आता है, सिर्फ ताली बजाने आता है दोनों को। हालेलुया, अपनी टाइमिंग नहीं मिलता है। तो हम दोनों क्या करता था, संजय भाई का रूम में जाएगा, तो ऐसा करके क्या होता था, हम लोग करेगा, संजय भाई कोई नहीं होगा, दोनों मिलकर करेगा प्रार्थना, अन्य भाषा में आधा घंटा 1 घंटा पूरा प्रार्थना करने के बाद हम लोग लास्ट में हम लोग घोषणा करते, प्रभु तू बढ़ोतरी को ला रहा है बोल के हम लोग घोषणा करता था, बोलता था प्रभु एक कलीसिया को तू उठा रहा है। आज शायद हम लोगों को ज्यादा नहीं मालूम था, बस वचन मालूम था कि वो बोलता है कि जो तुम छोटा है उसको आने वाला दिन में प्रभु बढ़ाएगा बोलता है, और अपना सही समय में मैं वो करूंगा बोल के बाइबल में इस प्रकार से भी बताया। तो हम लोगों को मालूम पड़ गया, वचन इस प्रकार से कहता है कि जो छोटा चीज है उसको प्रभु क्या करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया, तो जब हमको मालूम हो गया, संजय भैया और मैं पास्टर नहीं आप कौन वचन बोलेगा, तो दोनों मिलकर चलो संजय भैया घोषणा करेगा, दोनों मिलकर रूम में जाकर अन्य भाषा में प्रार्थना कर बोलेगा, प्रभु तू हमको बढ़ा रहा है, तू लोगों को साथ हम लोगों को जुड़ा रहा है बोल के हम लोग सब प्रार्थना कर। आज देखो आस्ते आस्ते प्रभु जब भले अभी छोटा ही है और आगे में उठाएगा, लेकिन अभी जितना है प्रभु ने हमको बढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों का परिस्थिति क्या था उस समय, सुखा, मतलब कुछ कोई है नहीं, 2 जन अकेलापन दिखाई दे रहा था हम लोगों को, लेकिन वहां पर हम लोग ने बोलने शुरू हो गया। जब हम बोलते क्या, अभी आस्ते आस्ते प्रभु मिला रहा है, कितना लोग आया आशीषित हुआ, कितना जान पे जाना, प्रभु क्या हुआ उस चीज को वही जगह में समाप्त नहीं किया, अभी भी हम लोगों को बढ़ा ही रहा है। हालेलुया, बढ़ा ही रहा है। तो जब मैंने ये सब चीज अध्ययन कर रहा था ना, कल ये सब कल खास करके कल का दिन में जब चीज अध्ययन कर रहा था, तो वहां पर अगर आप देखेंगे जब अब्राहम को उसने बताया कि अब्राहम तुम निकल जाओ, अपना सारा को लेके अपना वाइफ को लेकर तुम निकल जाओ बोल के जब उसको प्रभु का एक आवाज आया, तो उसको अब्राहम को मालूम नहीं था कि कहाँ जाना पड़ेगा ना, अब्राहम को मालूम नहीं था कि मैं कौन सा जगह में जाऊं, ना तो उसको देश मालूम, ना तो लोकेशन मालूम, ना किसका घर रहना है वो ना मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन बस उसने क्या सुना, प्रभु ने उसको बोल दिया तुम निकल जाओ, तो उसने क्या किया, विश्वास का कदम को क्या किया, उठाया। हालेलुया, उसने सिर्फ क्या किया, विश्वास का कदम को उठाया। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेगा, नोहा जब नोहा को बोला कि नाव बनाओ जब नोहा को बोला, तो क्या हुआ, नोहा का उस समय जब परिस्थिति था, जब वो नाव बना रहा था, उस समय का परिस्थिति बारिश आने वाला जैसा नहीं था। बाइबल बताता है कि बारिश का तो नामो निशान भी नहीं था, वहां पर जमीन फट रहा है, पानी नहीं आ रहा है, जमीन फट रहा है, सूखापन का वजह से फट रहा है जमीन। परमेश्वर का आवाज आता है उसको, तुम अभी क्या करो, नाव बनाओ, वैसा आवाज आता है। अभी देखो अगर हम लोग होगा तो क्या होता है, ये कैसे करें नाव के, जमीन फट रहा है प्रभु ना, कैसे नाव बनाएगा ना, कैसे जमीन फट रहा है, कैसे नाव बनाएगा हम लोग, तो ऐसा सूखापन में, लेकिन उसने बस क्या किया, विश्वास का कदम उसने क्या किया, उठाया। हालेलुया, उसने भी विश्वास का कदम जब उठाया, तब हम लोग जानते हैं उसका परिवार, वो विश्वास कदम उठाने का वजह से उसका परिवार बचा है। हालेलुया, हमारा परिस्थिति शायद जैसा भी हो, हमारा सिचुएशन जैसा भी हो, हमारा अभी आने वाला सामने में जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी चीज आ रहा है, काम में भी जो भी चीज दिखाई दे रहा है, कभी भी उसको बोलने मत ऐसा है ऐसे नहीं। लेकिन हमें कल भी मैंने स्टोरी लगाया था, क्योंकि जब मैं ये सब चीज कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु का आवाज ऐसा है कि परिस्थिति को देख के परिस्थिति को मत बोलो, परिस्थिति को गुणगान मत गाओ, लेकिन उसका ऑपोजिट में बोलने लगो। जब ऐसा बोलने लगेगा ना, आपका परिस्थिति बदलने लगे। क्योंकि आदि में जब हम देखते हैं वचन, जब
पृथ्वी सुनसान और बेडल भरा हुआ था, अंधकार था, लेकिन अंधकार के बीच में परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, तो उजियाला आया है। हालेलुया। उसी प्रकार से जब हम आप और अब जब अपना परिस्थिति जो है वो ना देख के, जो हम लोग को दिख रहा है वो नहीं बोल के, जो हम देखना चाहते हैं वो अगर बोलने लगेगा ना, वो हमारा जीवन में होने लगेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर जब हम देखता है बाइबल में अच्छे से बोला है कि विश्वास जो है, और ऐसा भी कहा है, मतलब जेम्स में अगर हम लोग पढ़ेगा 2:14, अगर हम यहाँ पर पढ़ेगा, या अगर आप लोग घर जाके भी पढ़ सकते हैं, जेम्स का 2 से लेके 14 से वहां नीचे भी अगर आप लोग पढ़ेगा, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हालेलुया। तो ये यहाँ पर विश्वास और कर्म का बारे में यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर जो ये अध्ययन कर रहा था, बहुत बार क्या होता है कि प्रभु ने हमको जब जो हम लोग जो चीजों में हम लोग पढ़ा हुआ है, जैसा कि कभी घटी में कोई पड़ा रहता है, कोई बीमारी में पड़ा रहता है, कभी कभी क्या होता है कोई ऐसा कभी घटी में ही है, प्रभु उसको रास्ता दिखाता है कि तुम अभी ऐसा कुछ करो। हालेलुया। बहुत सारा लोग जो ना उस कदम को लेने के लिए आगे नहीं बढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि अंदर में एक डर सताता है। क्योंकि एक हफ्ता भर मेरे साथ इससे हो रहा था। मैं क्लियरली बता देना आपको। हाँ, एक चीज क्या हुआ था, अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं गाड़ी लेने का, राइट? आप सबको मालूम है, आप कल से एक परिवार जैसा ही है, तो हम सोच रहा था अभी लेगा, तो अभी क्वेश्चन आ रहा था कि गाड़ी कौन सा लेगा, मतलब प्राइवेट नंबर लेगा कि कॉमर्शियल नंबर लेगा बोल के हम लोग ऐसा क्वेश्चन, मतलब मेरा अंदर आ रहा था। तो हमने जो दादा को भी शेयर किया कैसे करने से अच्छा होगा बोल के, ये निर्णय लेने में बहुत तकलीफ हो रहा था मेरे को, मतलब कैसे करेगा, मतलब अरे अभी कैसे इसको लेगा, ये लेगा, अभी EMI देना पड़ेगा 11-12 हजार हर महीना बोल के ऐसा करके सोच रहा था। ऊपर से ऑलरेडी मेरा लोन है, ऑलरेडी ऐसा करके बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था, कैसे करेगा बोल के, मतलब बहुत सारा सोच आ रहा था। तब ये पूरा हफ्ता भर, आप विश्वास नहीं करेगा, हफ्ता भर मैंने याकूब का 2 से लेके नीचे पढ़ा, और हिब्रू का 2 का और 11 का, और नीचे से हम पढ़ते गया, मतलब वही चीज को हफ्ता भर में मेडिटेट किया। वहां पर देखा, मतलब हर एक परिस्थिति में जब नूहा को बोला नाव बनाने, उस समय उसका परिस्थिति सूखा था, लेकिन उसको बोला नाव बना। अब्राहम को संदेश मालूम नहीं था कहाँ जाना, उसका लोकेशन नहीं मालूम, फिर भी अब्राहम निकल पड़ा उस एक आवाज को सुन के ना। तो ये सब मैं हफ्ता भर में वही चीज को पढ़ रहा था, कंटिन्यू पढ़ रहा था। पढ़ते ना मेरा अंदर में इतना हिम्मत आया ना, अभी मतलब ऐसा आ रहा है, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कोई भी आ जाए, लेकिन हम जो प्रभु ने जो दिल में डाला है वो चीज को हम करेगा बोलिए। हालेलुया। जो प्रभु ने दिखाया कि ये निर्णय लो, तो मेरा जो कदम है आगे बढ़ाने के लिए शर्म नहीं करेगा, हम पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। क्योंकि वहां पर जब हम आदि में पढ़ा, परमेश्वर का योजना था हम सभी को, जितना भी इंसान जाति को उसने बनाया, हम लोग क्या करें, बढ़ोतरी को प्राप्त करें बोल के, उसका योजना यही है। हालेलुया। अभी यहाँ पर आप लोग आ रहा है, हम लोग भी एक परिवार जैसा है, हर आप लोग भी एक जिम्मेदारी, मतलब एक कर्तव्य के साथ जो प्रभु ने दिया है उसको भी आप लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब समझ के आप लोग भी आ रहा है, कर रहा है, हर दिन हमारे साथ प्रार्थना में भी जुड़ रहा है, आप लोग कर रहे हैं, फिर विश्वास योग्यता के साथ आप कर रहा है। यहाँ पर भी जो हमारा मेन मकसद है वो तो इस जगह में प्रभु का राज्य को फैलने के लिए, जागृति को आने के लिए। हालेलुया। तो मेरा मन में हमेशा आता है, प्रभु तूने यहाँ पर शुरू तो कर दिया, अभी हम लोगों को शुरू कर दिया, हम लोगों को बना रहा है। कल के दिन में हम लोग 2 ही जन था, फिर आस्ते आस्ते 3 जन 4 जन 5 जन करते करते अभी 15-20 जन हुआ है। तो इसको उठा रहे, इस चीज को तू आगे तक और लेके तो जा रहा है, आगे लेके जाएगा। हम कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जब समय देख रहा है ना लंबा जा रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो कभी कभी विश्वास में ना क्वेश्चन आने लगता है, क्या होगा कि नहीं, शायद क्या ये प्रभु का इच्छा से है कि नहीं बोल के, ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा होता है कभी कभी। लेकिन जब हम विश्वास मतलब वचन को खोल के देखेगा, वचन में खोल के जब देखता है, जब ये कंटिन्यू ये हफ्ता भर में जब ये वचन अध्ययन कर रहा था, तो वहां पर बोला कि उन लोग का परिस्थिति भी वैसे था, उसको दिखाई दे रहा है। सोच के देखो, अगर अभी आपको कोई बोलेगा अभी ठंडा मौसम आ रहा है ना, जनवरी दिसंबर काल से ठंडा लगेगा, अभी भी कोई ऐसा करके बैठा है क्योंकि ठंडा लग रहा है तो ठंडा आ रहा है बोल के अभी अब बारिश तो दिखाई नहीं देगा ना, राइट? बारिश दिखाई नहीं देगा। अगर आपको कोई बोलेगा छाता लेके आओ, आप लेके आएगा नहीं? क्यों? आपको मालूम है बारिश आएगा नहीं, लेकिन स्वेटर लेके आओ बोलेगा तो आप लेके आएगा। क्यों? आपको मालूम है क्योंकि ठंडा आ रहा है, ना ठंडा का सीजन है, ठंडा करेगा तो जैकेट लेके आना पड़ेगा, बोलेगा तो आप लेके आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई बोलेगा हम लोग सेवा में जाएगा, आप छाता पोक के आना, आएगा नहीं लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि शायद बारिश नहीं भी आएगा, क्या पता, दिखाई दे रहा है इतना मौसम क्लियर है, कहां से बारिश आएगा।
तो उसी अब देखो, अगर आपको ऑपोजिट बोलने लगेगा, आप लाएगा नहीं कर सकेगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, अरे होगा कि नहीं क्वेश्चन आ रहा है। तो उसी प्रकार से जब ये सब कर रहा होता है, कंटिन्यू हम लोग प्रार्थना कर रहा है, तो हम सोचते हैं क्या प्रभु क्या हो गया बोल के, जब ये क्वेश्चन आता है, तब ये जब हम अध्ययन कर ही रहा था, तो हमेशा आ रहा है कि जो तुम लोग प्रार्थना कर रहा है, जो शुरू से करते आए हैं, जो बोलते आए हैं अपना जीवन में, जो तुम लोग बोलते आए हैं, उसको कभी भी मतलब अभी ढाढ़स को मत, मतलब अपना साहस को मत को हटाओ। हालेलुया। मतलब हिम्मत मत हारो, क्योंकि सही समय में सब कुछ होने वाला है, क्योंकि विश्वास से ही हम उस चीज को प्राप्त कर सकेगा। हालेलुया। और बाइबल में बताता है कि धर्मी जन क्या से जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। तो सिर्फ विश्वास ही काफी नहीं, हम लोगों को उसको कर्म में भी क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वचन में जब हम पढ़ रहा था, उसमें 2:20 में, याकूब 2:20 में, उसमें इस प्रकार से लिखा था, पर हे निकम्मे मनुष्यों, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हालेलुया। जब ये चीज को मैं देखा ना, अरे हाँ, सिर्फ विश्वास करने से तो नहीं कि प्रभु इस जगह में करेगा बोल के, इतना तो काफी नहीं, अभी उसको कर्म में भी लाना पड़ेगा ना। हालेलुया। तो इसलिए हर दिन मैं कोई हो ना हो, उस दिन भी मैं था और मैं दोनों ही था, हम लोग कोई हो ना हो, कोई आया नहीं, हम लोग 2 जने मिलके पूरा दे दिया। हालेलुया। तो 2 जने मिलके पूरा हम लोग रात, कोई आया ना, 2 जन, वो अपना घर से, मैं अपना घर से, कौन क्या, चलो हम लोग पूरा बोलने लगा। हालेलुया। तो घोषणा करने लगा, क्योंकि हमको कुछ मालूम नहीं, बस हम लोग को जो वचन कहता है वो मालूम है। वचन कहता है, जैसा लास्ट संडे भी हम बताए, वचन कहता है कि अंतिम दिनों में प्रभु खड़ा करेगा अपना कलीसिया को, वो उठाएगा और लोग धाराओं के समान बहते हुए आएगा बोल के उसने वचन बोला है। तो हम वो चीज को लेके घोषणा करने लगा। हालेलुया। हम लोग बोलने लगा। तो उस समय नेक्स्ट वीक ही हम लोग देखा तो प्रभु ने हम लोग को प्रार्थना भी सुना कि दूर से इंसान लोग भी आया। हालेलुया। बस ये जो चीज जब आप होते हुए देखा ना, तो वही ये जब मैं अध्ययन कर ही रहा था ये हफ्ता, तो यहाँ पर जब ये देखा, ये वचन को देखा कि विश्वास का कदम हमेशा हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हमको लेके जाता है। हालेलुया। विश्वास का कदम अगर आप देखेगा, तो अगर मैं आपको साधारण से समझाऊं, तो जो नदी बहते आता है ना, जो नदी का पानी बहुत तेज होता है, अब उसका नदी जिस तरफ पानी बहता है उस स्रोत का हिसाब से चलो, तो आपको क्या होगा? आराम से जाएगा, क्योंकि पानी का स्रोत उसी तरफ है, जिस तरफ है आप उस तरफ आराम शरीर पर तो खुद लेके जाएगा। लेकिन अगर नदी इस तरफ आता है, अगर आपको इस तरफ प्रोसेस जाने बोलेगा, तो आप सोच जा पाएगा, और पानी स्पीड है, हमेशा तकलीफ होता है, और वो प्रोसेस जो, और वो जोड़नी जो हमेशा मतलब टाइट से रहता है। हालेलुया। लेकिन एक चीज क्या है, प्रभु हम लोगों का साथ में है इस जोड़ी में। हालेलुया। इस जोड़ी में परमेश्वर हम लोगों का साथ है। तो चाहे परिस्थिति ऐसा आए, ऊपर जाना पड़े, नीचे जाना पड़े, जैसा भी आए, हर परिस्थिति में प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे साथ है। हालेलुया। कोई हमारे साथ रहे ना रहे, कोई हो ना हो, लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं वो हमारे साथ है, और वो हमको ले जा रहा है। हमेशा जब भी मेरा जीवन में कुछ तकलीफ आता है, रुकावट, हमेशा मैं वचनों को लेके बोलता हूँ, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू अपना धर्ममय दाहिना हाथ से मुझे ले चलता है। हालेलुया। और तू मेरा चंबा है, तो का मेरे जीवन में कभी कभी घटी भी नहीं आएगा ना। तो जब मैं नया जब मैंने प्रभु, जब शुरू में मैंने जब बोला था कि मैं प्रभु को अपना जीवन को हम मतलब प्रभु का सेवा करेगा, हम दूसरा जो मतलब जॉब में हम इतना ध्यान नहीं दे रहा था, तो उस समय बहुत सारा लोग आप बोला, अरे तुम लोगों को तो अभी समय है, अभी जाके नौकरी करो, बाद में जब उम्र होगा कर लेना बोल के इस प्रकार से बोल रहा था। क्योंकि अभी अगर तुम लोग काम नहीं करेगा, अभी अगर तुम लोग काम करके जमा करके रख देगा, तो फ्यूचर में तुम लोगों का क्या नहीं होगा, कमी घटी का नहीं आएगा बोल के इस प्रकार। लेकिन अभी से सेवा करेगा तो तुम लोगों को बहुत सारा चीज कमी घटी दिखाई देगा, ऐसा करके बोल रहा था बहुत सारा लोग। तब वो सब चीज सही भी लग रहा था, क्योंकि मालूम नहीं था वचन, उतना मालूम भी नहीं था, तो शायद सच्ची में ना क्या उनके ऐसा करके सोचता था। तो इसलिए 2-3 बार गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई किया था, मतलब पुलिस के लिए, तो पता नहीं था। तो उसके बाद जब मालूम पड़ गया कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है बोल के, और वो हरी चराइयों में हमको ले चलता है बोल के, जब मुझे ये मालूम चल गया ना, ये हम बता रहे लास्ट 2025 में ही मैंने पूरा लास्ट दिसंबर ही मैंने निर्णय लिया था, प्रभु ये 2025 मुझे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा मेरा जीवन में, लेकिन मैं तेरा सेवा करूंगा बोल के जब मैंने निर्णय लिया था, उस जो भी आया मैं बोल रहा हूँ, जैसा भी परिस्थिति आए हम पीछे नहीं आने का, हम तेरा सेवा करेगा बोल के जब हमने प्रभु का राज्य को खोजी किया, जब मैंने प्रभु का राज्य को खोजी किया, अभी देखो गवर्नमेंट जब खुद दौड़ के मेरे पास आया। हालेलुया, हालेलुया। अब तो ताली बजाएगा प्रभु के लिए। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं ना,
हम लोग सोचते हैं कि अरे बेकार होगा शायद वहां पे। हम लोग मतलब इंसान का सोच के, इंसान का बस बात सुन के हम लोग अपना परिस्थिति को देख के हम लोग अपना से बहुत कोशिश करने लगता है। बहुत सारा ट्राई चीजों को इधर ट्राई करेगा उधर नहीं होता है, तब थक जाके पीछे हट जाता है। शायद अभी जीवन में है नहीं, शायद कुछ भी सोचता है। लेकिन जब हम असली प्रकार से वचन क्या कहता है उसको देखते हुए जब हम जाएगा, अपना जो कदम हर दिन, पास्टर साजिद उन्होंने इस प्रकार से बोला था, एक प्रभु का दास होने के नाते या फिर एक प्रभु का बेटा होने के नाते, प्रभु का बेटी होने के नाते आपका जीवन में दुख भरी कहानी ज्यादा नहीं, लेकिन विश्वास का कहानी ज्यादा होना है। हालेलुया, विश्वास का कदम होना है। अगर कल के दिन में आपसे पूछे अरे आप इस जगह में कैसे आए, तो आप वो मत बताओ कि मेरा जीवन में इतना दुख था, किसी ने, अरे नहीं, विश्वास से मैंने उस दिन कदम लिया था, लेकिन आज हम यहाँ हैं। हालेलुया, वो विश्वास का कदम बहुत इंसान लोग ले नहीं पाता है। अगर देखो विश्वास का हीरो बहुत है बाइबल में, अगर आप पढ़ेगा, आप बस यही जो 2 चैप्टर आप पढ़ेगा ना, उसमें आपको मिलेगा। अगर हिब्रू का 11 में आप पूरा अगर पढ़ेगा, उसमें सबका नाम एक एक करके दिया है। सबका तो नहीं है, बहुत सारा नहीं है, जो जिस चीज का भी नाम दिया है, उन लोगों का परिस्थिति अगर आप देखेगा, आप सोच के देखो, इजरायली प्रजा लोगों को बोला ये यरीको वाल है, तुम लोगों को उस पार जाना है। ये वाल को टूटाने के लिए ऑफ कोर्स मार्तुल देना है ना, इसको मारो तो तभी टूटेगा। मार्तुल ना देगा, प्रभु बोलता है इसको तुम लोग चारों तरफ आराधना करो, तब जाके टूटेगा। थोड़ा दिमाग को लगाओ, कैसे टूटेगा एक वाल, कैसे टूटेगा आराधना से ना। लेकिन वो लोग विश्वास का कदम लिया, प्रभु तूने बोला कि ये होगा तो क्या होगा, वो लोग आराधना कर विश्वास के साथ वो आराधना करने लगा। हालेलुया, जब वो कदम उठाया, हम लोगों को मालूम है वो वाल क्या हुआ, टूटा है। हालेलुया, हालेलुया। जब जितना भी हम देखते हैं वहां पर अगर लोग पढ़ेगा, विश्वास का कदम उठाने के वजह से वो लोग क्या हुआ, उस जो चीज दिखाई नहीं दे रहा था वो चीज दिखाई देते हुए देखने लगा। हालेलुया। उसी प्रकार से जो मेरा जो उत्तर मिला मेरा क्वेश्चन का, मेरा मन में ऐसा आ रहा था, कैसे करेगा, कैसे ईएमआई करेगा, कैसे करेगा, बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था। तो मतलब डर आ रहा था, डर पैदा हो रहा था, अरे होगा कि नहीं, कल का दिन में वो मजाक ना बन जाओ लोगों के साथ, ऐसा वाला क्वेश्चन आ रहा था। तब जब मैंने ये वचन पढ़ा ना यहाँ पर, अरे विश्वास का कदम जब वो लोग उठाया, परिस्थिति लोग को उल्टा दिखाई दे रहा था। सोच के मेरे तो वो जब से ज्यादा दिल में छुआ, अब्राहम, उसको ना तो आता पता दिया, ना तो ठिकाना दिया कि इस जगह पे जाना। चलो किसी को तो अभी जैसे ब्रदर लोग आसाम से यहाँ पर आया ना, कन्याकुमारी आया, तो इन लोग को एड्रेस भी तो मालूम है कि सबसे पहले सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा, सिलीगुड़ी से खपरत से फिर कन्याकुमारी, तो एड्रेस मालूम है। वो सोच के देखो, अब्राहम को दे दिया, तुम निकल के चला जाओ, उन लोग को मालूम ही नहीं आप कहाँ जाना उसको, लेकिन उसने बस विश्वास का कदम को उठाया। हालेलुया। जब मैं ये चीज देख रहा था, तब हम अब्राहम का उस जेनेसिस में जाके मैं जब पढ़ रहा था, वहां पर और एक चीज वहां पर मिला। अब्राहम को जब प्रतिज्ञा मिला कि तुमको मैं क्या करूंगा, जातियों का पिता बनाऊंगा, जब इस प्रकार से अब्राहम को एक प्रतिज्ञा दिया, अब्राहम को जब ये प्रतिज्ञा प्रभु ने दिया, उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारी तकलीफ आया, कठिनाई आया, आने के बाद उसको एक बच्चा जन्म हुआ, उसका नाम इसहाक है। हालेलुया। इसहाक जन्म हुआ। इसहाक जब जन्म हुआ, जन्म होने के बाद इसहाक को परमेश्वर कहता है अब इसको तुम क्या करो, बलि चढ़ाओ। हालेलुया। इसहाक को बोलते हैं इसको बलि चढ़ाओ। अभी देखो परमेश्वर का प्रतिज्ञा उसका जीवन में क्या था, तुमको मैं एक संतान दूंगा, उसका नाम इसहाक कहलाएगा, और वही इसहाक के द्वारा तुम्हारा क्या होगा, तुम जातियों का पिता होगा, वही इसहाक से तुम्हारा संतान कहलाएगा, बोला है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर उसको क्या कहता है, उसको बलि चढ़ाओ। तो हम सबसे पहले खोलेगा अभी जेनेसिस का 22 का 3, 4 और 5 हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें से तब अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली और निकलकर उस स्थान को और चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसको की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। 5 में अभी हम लोग पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनो। 5 में इसमें कहा है, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। तो मैं आपको यहां से क्या बताना चाहता हूं, 5 में अगर हम देखेगा, परमेश्वर का आदेश अब्राहम को था कि तुम अपना लड़का को वहां पर बलि चढ़ा के आओ। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको बोला अपना लड़का को बलि चढ़ा के तुम आओ। लेकिन यहाँ पर अब्राहम जब अपना मतलब जो दास लोगों को लेके अपना बेटा को लेके जब जाता है, तो यहाँ पर 5 में जब पहुंचता है, तब 5 में कहता है कि और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। उसको मिला था,
उसको बलि चढ़ा के आओ, बेटा को बलि चढ़ा के आओ। यानी कि 2 इंसान जाएगा तो 1 इंसान आएगा ना, एक जन को बलि देके 1 जन आएगा। तो वो बोल सकता था कि मैं वहां जाके बलि चढ़ा के आता हूं, तुम लोग यही ठहर लो, लॉर्ड आता हूं बोल सकता था, क्योंकि उसको वही आगे मिला था, उसको चढ़ा के आओ। हालेलुया, मैं समझा पा रहा आपको। उसको बोला था कि तुम जाके बलि चढ़ा के आओ, तो उसका स्टेटमेंट क्या होना था, ए 10 लोग तुम यहाँ रुको, मैं इसको बलि चढ़ा के आता हूं। लेकिन वो क्या कहता है, तुम लोग यही ठहरे रहो, हम लोग जाके दंडवत करके आते हैं। हालेलुया, देखो समझने की कोशिश करो, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। वो बोल रहा है हम आएंगे, यानी कि वो डायरेक्ट क्लियरली बता दे रहे हैं कि हम दोनों ही रिटर्न आएगा। उसके पास विश्वास है कि जिसने मुझे प्रतिज्ञा किया था, जिसने मुझे बोला है कि मैं तुझे संतान दूंगा, अब्राहम से इसहाक आएगा, इसहाक ही मेरा पुत्र कहलाएगा और उसी से मेरा पुत्र बढ़ेगा। जब ये उसको प्रतिज्ञा मिला था, उसको मालूम था, इसलिए जब बोला उसको बलिदान चढ़ाने, तो वो विश्वास का साथ तीसरे दिन सवेरे उठ के निकल पड़ा और गया है बलिदान चरण। तो वहां पर सेवकों को भी बोला तुम रुको, हम लोग जाके फिर आता है। और जब जा रहा था, रास्ता में बेटा भी पूछता है, पिता हम लोग के पास लकड़ी तो है, हम बलि करने के लिए सब कुछ है, लेकिन बकरी कहाँ है बोल के, जब मेमना कहाँ है जब पूछता है, वो वहां पर भी वो बोलता है, अपना स्टेटमेंट क्या बोलता है, वो प्रभु ही जुटाएगा बोल के बोलता है। हालेलुया। तो डजंट मैटर क्या आएगा परिस्थिति, क्या होगा, यदि प्रभु ने कहा है जुटाएगा तो वो जुटाएगा। हालेलुया। अगर उसने प्रतिज्ञा किया है तुमको बढ़ाएगा तो वो बढ़ाएगा। हालेलुया। तो इसलिए हम शुरू में आपको बताया कि परमेश्वर ने जब आपको और हम सभी को बनाया ना, उसका इच्छा यही था कि हम लोग आगे बढ़े। हालेलुया। उसका इच्छा यही था कि हम लोग फूले फले और बढ़ते जाए। उसका योजना ये है कि हम लोग बढ़ोतरी को प्राप्त करें हर पल हर समय, एवरी एरिया में, जहां पर भी जिस एरिया में हम काम करते हैं, हर एक एरिया में हम लोग बढ़ोतरी को प्राप्त करें, उसकी इच्छा यही है। तो जब मैंने निर्णय लिया था कि प्रभु मैं तेरा सेवा करेगा, उस दिन जब मेरा कदम उठाने के लिए मेरा तकलीफ हो रहा था, तब उस अब्राहम का इससे मुझे प्रभु ने बातें किया था। तो क्या था, जब हम विश्वास का कदम उठाते हैं ना, उस समय हम लोगों को बहुत तकलीफ होता है। बहुत बार देखो, अभी हम लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं, तो हम लोगों को प्रभु ने जो दिखाया, ऐसा निर्णय लो, ऐसा कदम उठाओ, हम लोगों के लिए उस समय वो चीज मुश्किल हो रहा है। किसी को प्रभु गरीबी से बाहर निकालना चाहता है। अगर आप कोई दुख तकलीफ, अब हम सबसे पहले तो क्लियर कर देना चाहते हैं कि कमी घटी का जीवन, बीमार का जीवन, आर्थिक का कमी घटे का जीवन, ये एक श्राप जीवन है। ठीक है, एक श्राप जीवन, उसको मत सोचो कि प्रभु ने दिया हमको, अरे नहीं, प्रभु, हम इसलिए शुरू में क्लियर करते हैं कि प्रभु का योजना है कि हम लोग फूले फले और बढ़े और पृथ्वी पर रहे, पृथ्वी पर कब्जा करें बोल के, ऐसा योजना के साथ मनुष्य जाति को बनाया था। तो कभी जो कोई ऐसा है बहुत साल से कमी घटी में, दुख में जी रहा है, प्रभु उसको बोलता है ऐसा एक कदम उठाओ, ऐसा एक स्टेप लो, उसको देता है, आइडिया दे देता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं, आइडिया दे देता है, लेकिन बहुत लोग डर जाते हैं। अब ये नया स्टेप लेने के लिए डरता है। सपोज किसी को दे दिया बिजनेस करो आप, सपोज किसी को दे दिया आप गाड़ी ले लो, किसी को बोल दे तुम ऐसा दुकान खोलो, बस एक उदाहरण के लिए। ठीक है, तो प्रभु ने बता दिया, बहुत सारा लोग उस चीज को लेने नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि डरता है। 10 क्वेश्चन खोलने का, कल का दिन में दुकान नहीं चला तो, कस्टमर ही नहीं आया तो, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। क्योंकि जब मैं खुद इस चीज से झेल रहा था, नहीं आता मुझे आ रहा था, अरे कल के दिन में अगर पैसेंजर नहीं मिला तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा था। तो मैं जब बाइबल खोल के देखा, अरे परिस्थिति कैसा भी आएगा, प्रभु मेरा साथ है तो क्यों नहीं। उस लास्ट संडे भी हम सुना, वो लास्ट संडे हम सुना था कि उस नाव में जब पतरस ट्राई कर रहा था, रात भर मेहनत किया, अपना से कुछ नहीं मिला, लेकिन प्रभु बोला अरे तुम शुरू करो यहाँ पर। जब उसने क्या किया, क्या बोला, नाव भर जा रहा है, डूब जा रहा है, दूसरा नाव भी बुलाना पड़ता है, 10 लोग आ जाओ, नाव डूब रहा है और हम लोगों के पास बहुत मछली है बोल के। जब प्रभु अगर दिया है ना, आपका मन में अगर आइडिया दिया, आपका मन में अगर कुछ डाल दिया कैसा करो, उसमें कभी भी पीछे मत हटो। मेरा मन में आ रहा था, क्वेश्चन आ रहा था होगा कि नहीं, लेकिन मैं जो भी होगा, मैं मेरा जीवन में कल के दिन में वही जो हम पास्टर साजिद बोल रहा था कि कल का दिन में अगर कोई देखेगा ना तो बोला जाए इसका जीवन में विश्वास का कहानी है बोल के। हालेलुया। विश्वास का कहानी क्या, विश्वास का गवाही बोलना है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग उस कमी घटी से निकलने नहीं पाता है, अभी भी वही पुराना सोच लेके, वही कमी घटी को लेके वहां पर ही बैठा है। चर्च में आके पूरा सुनेगा विश्वास ऐसा होता है, अनदेखी चीजों का प्रमाण है, सब सुनेगा विश्वास, लेकिन जब उसका पास समय आएगा, चलो एक नया चीज करने का कदम लो, तब वो अपना विश्वास को करने नहीं पाता है। सब वो खुद से सोचता है होगा कि नहीं, शायद मेरा पॉकेट थोड़ा अभी खाली नहीं होगा, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, शैतान डाल देता है तो हाँ शायद नहीं होगा। तो जो चीज उसको मिलने वाला था वो चीज उसको नहीं मिलता है। हालेलुया। विश्वास का हीरो यहाँ पर दिखता है। जितना जन भी परमेश्वर का आवाज सुन के जो भी कदम को उठाया, जो भी अपना कदम को आगे बढ़ाया, वो लोग का जीवन में प्रभु ने बहुत आयत से दिया है। हालेलुया। और हम जब प्रभु ने हमको जब बोला कि ऐसा कलीसिया इस जगह में आप लोग भी शुरू करो, जब दिखाया, तो
मैं जानता हूँ मेरा प्रभु ने जो मुझे प्रतिज्ञा किया, जो इस कलीसिया का ऊपर प्रतिज्ञा किया है, वो जिस दिन पूरा होते हम देखेगा। हालेलुया। तो और एक लास्ट वचन हम उसके बाद खत्म करेगा। हम लोग एक पढ़ेंगे सेम उसी चैप्टर का, इब्रानियों का 10 का 3। यहाँ पर ऐसा बोला है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है। हालेलुया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है कि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है, इसलिए अपना जो आशा का अंगीकार है उसको आप थामे रहो, उसको आप पीछे मत हटाओ, अपना जो क्या बोलते हैं साहस को मत घुमाओ, लेकिन उसको थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। हालेलुया। और अगर हम फिर नीचे में अगर हम पढ़ेगा 38 हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा कि और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। फिर उसके बाद 39 बोलता है कि पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। आमीन। हालेलुया। देखो ये वचन ना हमको हमेशा उत्साहित करता है। यहाँ पर ये बोलता है 39 में बोलते हैं कि हम लोग वो पीढ़ी नहीं है कि हमारा विश्वास से हम लोग पीछे हट जाए, लेकिन हम वो हैं जो आगे बढ़ेगा। जैसे लिखा, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर हर बार जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा नाइट प्रेयर में जब हम जुड़ते हैं, हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु इस जगह में तेरा बेधारी को तू लेके आ, इस जगह में तेरा जागृति को तू लेके आ, बोल के हम लोग घोषणा, तो आत्मा को दे और नया आत्मा को दे बोल के हम लोग घोषणा करते हैं। इतना दिन से हम लोग घोषणा करते आए हैं। हम लोग अभी 1 महीना बाद हम लोग नया साल में एंटर करेगा, तो नया साल में हमेशा मैं बोलता हूँ प्रभु नया साल में जब हम एंटर करेगा तेरा नया चीज हम लोग का जीवन में होगा बोल के हम ये घोषणा करते आया है। और यहाँ पर जब हम ये पढ़ रहा था, यहाँ पर बोला कि जिसने हमको प्रतिज्ञा किया वो सच्चा है बोला। तो शुरू में हम बोला परमेश्वर का योजना है हमारा जीवन में बढ़ोतरी लाने का, हम आगे बढ़ने का उसका योजना है। और यहाँ पर कहते हैं शायद अभी चलते चलते जर्नी में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, परिस्थिति उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अपना जो अंगीकार आपने किया उसको थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो क्या है? सच्चा है। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि हटने वाले नहीं कि पीछे हट जाए, लेकिन विश्वास करने वाले जो आत्मा को बचाए बोल के। हालेलुया। और वचन कहता है कि उसका करुणा भलाई हमारा पीछा करता है हर दिन। तो हम लोग आज यहाँ पर जितना जन है हम लोग खड़ा हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करेंगे।